Hi students, welcome to the channel. Coming back to the topic that is types of twisted pair cables. So in the previous video हम लोगों ने डिस्कस किया था कि बेसिकली टू टाइप्स होते हैं ट्विस्टेड पेयर के. एक होता है अनशील्डेड एंड सेकंड होता है शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल्स. शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल्स. ओके, सो अनशील्डेड क्या होता है वो हम लोगों ने डिटेल में प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था. Now we will start with the next point, that is shielded twisted pair cables. Okay, so shielded twisted pair cable is a cable that contains the mesh surrounding. It contains mesh surroundings. Mesh surroundings the wire that allows the higher transmission rate. हायर ट्रांसमिशन रेट. ओके, ये स्टेटमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एग्जाम में आप लोगों से पूछ सकते हैं कि जो शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल्स होती हैं उसमें हायर ट्रांसमिशन रेट जो है वो किस वजह से होता है. सो ये होता है क्योंकि इसकी सराउंडिंग्स होती हैं. ओके, इस वजह से कहीं ना कहीं इसके ट्रांसमिशन रेट में इफेक्ट पड़ता ही है. ओके, सो सेकेंड पॉइंट है हमारे पास, द कॉस्ट ऑफ द शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल इज़ नॉट वेरी हाई एंड नॉट वेरी लो. ठीक है, सो जो इसकी कॉस्ट होती है वो ज़्यादा ना लो होती है एंड ना ज़्यादा हाई होती है, यानी कि हम लोग इसे इजीली यूज़ कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट पॉइंट जो होता है अनशील्डेड से रिलेटेड वो ये है कि एन इंस्टॉलेशन ऑफ एसटीपी इज़ ईजी. एसटीपी को इंस्टॉल करना इज़ ईजी. ठीक है, एसटीपी मतलब शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल्स. ओके, शील्डेड ट्विस्टेड पेयर को इंस्टॉल करना बहुत ईजी होता है. नेक्स्ट इज इट हैज़ हायर कैपेसिटी एज कंपेयर टू अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल्स. ओके, इट हैज़ हाई कैपेसिटी. हाई कैपेसिटी का मतलब यहाँ पे क्या है? हाई कैपेसिटी का मतलब है कि जो इसमें डिस्टेंस ये कवर करता है, जो इसकी रेंज होती है, जैसे कि हम लोगों ने अनशील्डेड में डिस्कस किया था कि उसकी कुछ कैटेगरीज होती हैं, राइट. सो उन कैटेगरीज के बेस पे ही क्या करता है वो अपना काम करता है. ठीक है, कितनी उसकी स्पीड होगी, कितनी उसकी रेंज होगी, वो उन कैटेगरीज पे डिपेंड करता है. लेकिन इसकी जो कैपेसिटी होती है वो बहुत हायर होती है एज वी कंपेयर इट विद अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल्स. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज़ शील्डेड दैट प्रोवाइड्स द हायर डेटा ट्रांसमिशन रेट. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोगों को ये याद रखना है. ठीक है, एंड अब इसमें कुछ डिसएडवांटेज भी होती हैं. डिसएडवांटेजेस ये होती हैं कि इट इज़ मोर एक्सपेंसिव एज कंपेयर टू अनशील्डेड. इट इज़ मोर एक्सपेंसिव एज कंपेयर टू अनशील्डेड and coaxial cables. Coaxial cables. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज, ये मैं अभी समझाती हूँ आप लोगों को. इट हैज़ हायर अटेन्युएशन रेट. इट हैज़ हायर अटेन्युएशन रेट. ओके, सो यहाँ पे क्या होता है, हम लोगों ने अभी यहाँ पे डिस्कस किया था, जो शील्डेड ट्विस्टेड पेयर्स होते हैं उसकी कॉस्ट ना ज़्यादा लो होती है ना ज़्यादा हाई होती है, मीडियम सी होती है. ठीक है, लेकिन साथ में ही यहाँ पे हमने लिखा कि इनकी जो रेंज होती है, ठीक है, इनकी जो कॉस्ट होती है वो एक्सपेंसिव होते हैं अनशील्डेड से. तो अगर हम लोग कंपेयर करें तो सिंपल सी चीज़ है कि अनशील्डेड जो होते हैं उनकी कॉस्ट लेस होती है एंड कोएक्सियल केबल्स जो होते हैं उनकी कॉस्ट भी लेस होती है शील्डेड पेयर केबल से. ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग कॉस्ट से ज़्यादा फोकस करते हैं उसकी कैपेसिटी पे. ठीक है, ऐसा नहीं होता कि जिस वायर की कॉस्ट कम है हम उसे यूज़ करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता. ठीक है, हम लोग यहाँ पे हमेशा कैपेसिटी देखते हैं. एंड जैसे कोएक्सियल केबल है तो कोएक्सियल केबल एंड ट्विस्टेड पेयर केबल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. एंड कौन सी वायर कौन सी चीज़ कहाँ पे यूज़ करनी है वो सब हमारी रिक्वायरमेंट्स पे डिपेंड करता है. ओके, ऐसा नहीं होता कि जो एक्सपेंसिव है उसको हम लोग यूज़ नहीं करेंगे. ओके, एंड नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे हायर अटेन्युएशन रेट. सो जितनी भी ट्रांसमिशन मीडिया होते हैं, जितनी भी केबल्स होती हैं, उनमें अटेन्युएशन रेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है, सो कुछ एक केबल्स में लो होता है, कुछ एक में हाई होता है. सो ये एग्जैक्टली होता क्या है, अटेन्युएशन का काम क्या होता है. सो अटेन्युएशन मेजर्स द अमाउंट ऑफ एनर्जी. इट इज़ यूज्ड टू मेजर amount of energy
amount of energy that is lost as the signal arrives at the receiving end of the cabling link. ठीक है, ये बेसिक सी चीज़ है. अटेन्यूएशन रेट क्या होता है, आप लोगों को सिंपल डेफिनेशन याद रखनी है. द अटेन्यूएशन मेजरमेंट क्वांटिफाइज द इफेक्ट ऑफ द रेसिस्टेंस ऑफ केबलिंग लिंक ऑफर्स टू द ट्रांसमिशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स. ठीक है, सो जितने भी हम लोग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की बात करते हैं, सो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में क्या होता है, अब रिसीविंग एंड, ये सेंडिंग एंड होता है, ये रिसीविंग एंड होता है. ठीक है, सो उसकी जो एनर्जी लॉस्ट हो जाती है. मान लीजिए यहाँ से उसने 10 पॉइंट्स भेजे हैं लेकिन रिसीव हुए हैं सिर्फ से 5. ठीक है, सो ये क्या करता है, दिस इज यूज टू मेजर द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज लॉस्ट, एनर्जी दैट is lost as the signal arrives at the receiving end of the cabling link. ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुए थे 10 पॉइंट्स लेकिन एंड में होने तक 5 या 7 पॉइंट्स पहुँचे हैं. तो बीच में जितना भी हमारे पास यहाँ पे लॉस हुआ है पॉइंट्स का, एनर्जी का लॉस हुआ है, वो पॉइंट होता है अटेन्यूएशन रेट. ठीक है, सो शील्डेड पेयर केबल्स में क्या होता है, हायर होता है इसका ये रेट. ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दीज पॉइंट्स. एंड यहाँ पे अटेन्यूएशन रेट आप लोगों को याद रखना है क्योंकि आगे हम लोग जितनी भी केबल्स यूज़ करेंगे, जितने भी ट्रांसमिशन मीडियाज़ को डिस्कस करेंगे, वहाँ पे ये यूज़ होगी ही होगी टर्म. ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दीज पॉइंट्स. थैंक यू.